हेलो एवरीवन, पार्ट 3 में आप सभी लोगों का स्वागत है। वेलकम टू द पार्ट 3। यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन नेक्स्ट दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 14, किसी संख्या के 5/7वें भाग एवं 7/11वें भाग का अंतर 18 है तो वह संख्या कितनी है? इफ द डिफरेंस बिटवीन 5/7 पार्ट एंड 7/11 पार्ट ऑफ द नंबर इज 18, देन व्हाट इज दैट नंबर? तो यहाँ पर क्वेश्चन में किसी संख्या का 5/7 और 7/11 भाग दिया है, लेकिन वो संख्या नहीं दी गई है। तो मान लीजिए वो संख्या x है। लेट द नंबर इज x। हमने उस नंबर को x मान लिया है। तो अब x का 5/7 पार्ट निकालेंगे एंड x का ही 7/11 पार्ट निकालेंगे, और उन दोनों का अंतर हटा दिया है तो मैं इन दोनों को माइनस कर दूंगा और इक्वल यहाँ पर 18 के कर दूंगा। अब इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए मुझे यहाँ पर एलसीएम लेना होगा। 11 और 7 का जो एलसीएम होगा वो 77 आएगा, क्योंकि दोनों प्राइम नंबर है, दोनों का मल्टीप्लाई किया जाएगा। 7 का डिवाइड देंगे 77 में तो 11 आएगा। 11 5 जा 55 हो जाएगा, तो यहाँ पर 55x लिख सकता हूँ। 11 का डिवाइड दूंगा 77 में तो 7 आएगा। 7 7 जा 49 हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं 49x लिख सकता हूँ। इक्वल टू यहाँ पर 18 आएगा। अब मैं यहाँ पर माइनस करूँगा तो 6x/77 बचेगा, और यहाँ पर इक्वल में 18 रहेगा। अब मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगा। तो जब x की वैल्यू निकालते हैं तो x के जो मल्टीप्लाई में होती है वो वैल्यू डिवाइड में पहुँच जाती है, डिवाइड वाली वैल्यू मल्टीप्लाई में पहुँच जाती है। तो 6 का डिवाइड देंगे 3 आएगा। 7 3 21 एंड 7 3 21, 231 यहाँ पर x की वैल्यू हो जाएगी। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि वह संख्या कितनी है। यहाँ पे जो संख्या निकल के आई है वो है 231, 231। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो यहाँ से 231 हो जाएगा। आई होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि एक टंकी 1/4 भरी हुई है। इसे भरने के लिए 60 लीटर और पानी की आवश्यकता है, तो टंकी की धारिता क्या है? यहाँ पर a tank is 1/4 full of water. If 60 liter more water is required to fill it, when then the what is the capacity of the tank? यहाँ पर इसकी जो कैपेसिटी है वो यहाँ पर नहीं दी गई है कितनी है, क्योंकि वो पूछा गया है क्वेश्चन में। लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि टंकी का जो 1/4 पार्ट है वो भरा हुआ है, यानी कि 1/4 पार्ट का मतलब होता है कि उसके 4 पार्ट में से एक पार्ट भरा हुआ है। अगर मैं इस टैंक के टोटल 4 हिस्से कर दूं तो 4 हिस्से में से एक हिस्सा यहाँ पर भरा हुआ है, यानी 1/4 पार्ट यहाँ पर फिल है वाटर से। तो आपसे पूछा गया है कि उसकी टोटल कैपेसिटी क्या है, लेकिन कंडीशन दी गई है कि इसे 60 लीटर पानी से भरा जा सकता है। इट मीन्स जो खाली है उसे ही भरा जाएगा, और जो खाली है वो है 3 पार्ट, यानी कि अगर टोटल 4 पार्ट इसकी टोटल कैपेसिटी है, उसमें से अगर 1 पार्ट फिल है तो खाली कितना होगा? 3 पार्ट खाली होगा यहाँ से। तो जितना पार्ट खाली है उसी पार्ट को हम भर सकते हैं, और भरने के लिए बोला गया है 60 लीटर पानी की ज़रूरत है। इट मीन्स यहाँ से हम कह सकते हैं कि 3 लीटर की 3 पार्ट की जो वैल्यू होगी वो यहाँ पर 60 लीटर होगी, यानी कि 3 हिस्से की जो वैल्यू है वो 60 लीटर है। तो जब मैं एक हिस्से की वैल्यू निकालूंगा तो 3 का भाग दूंगा 60 में, तो यहाँ पर 20 लीटर आ जाएगा। एक हिस्से की वैल्यू 20 लीटर है। हमसे पूछा गया है टंकी की धारिता क्या है, यानी कि कुल कैपेसिटी क्या है। तो कुल धारिता यहाँ पर 4 हमने मानी थी, तो यहाँ पर 4 की वैल्यू मैं निकाल लूँगा। तो 4 × 20 यानी कि 4 × 20 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से 80 लीटर। 80 लीटर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसकी क्षमता 80 लीटर निकल के आई है। आई होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है एक पानी की टंकी जिसको पूरा भरी होने की धारिता 60 किलो लीटर है, आधी भरी है और उसमें से 2/3 भाग पानी निकाल लिया गया हो, तो पानी कितना पानी डालने पर टंकी भर जाएगी? अ वाटर टैंक हुज कैपेसिटी इज कम्प्लीटली फिल्ड बाय 60 किलो लीटर्स इज हाफ फुल इफ 2/3
part of water is taken out from it, then how much water we added to fill the tank? यहाँ पर टंकी की पूरी भरी होने पर जो क्षमता है वो है 60 लीटर, लेकिन बोला गया है कि वो आधी भरी हुई है। अगर वो आधी भरी हुई है इसका मतलब है 30 किलोलीटर वो भरी हुई है और 30 किलोलीटर खाली है। बोला गया है कि 2/3 भाग पानी निकाल लिया गया हो, लेकिन टंकी भरी कितनी है, 2/3 भाग भरी है, तो हम निकाल भी 2/3 भाग ही सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पर आपको डायग्राम से समझाता हूँ। मैं यहाँ पर एक टंकी बनाता हूँ। अब इस क्वेश्चन में दिया गया है कि 60 लीटर इसकी कुल क्षमता है। 60 लीटर इसकी क्या है, कुल क्षमता। और बोला गया है कि आधी भरी है। आधी भरी का मतलब है कि इसमें से इतनी भरी हुई है, आधी भरी हुई है। आधी का मतलब है 30 किलोलीटर। तीस किलोलीटर ये भरी हुई है और 30 किलोलीटर ही ये खाली है। क्लियर यहाँ तक? तो 30 किलोलीटर ये भरी हुई है और 30 किलोलीटर ही ये खाली है। लेकिन बोला गया है आगे कि 2/3 भाग पानी निकाल लिया गया हो, तो जो पानी निकाला जाएगा वो 30 किलोलीटर में से ही निकाला जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो निकाला गया पानी हो जाएगा वो हो जाएगा 60 का, 60 तो नहीं, 60 तो कुल कैपेसिटी है उसकी, जितना भरा हुआ है उसमें से ही 2/3 भाग पानी निकाला गया होगा। तो यहाँ पर 30 का 2/3 मैं निकाल लूँगा, तो यहाँ पर 20 लीटर पानी क्या हो जाएगा, पानी निकाल लिया गया। यानी 30 में से 20 लीटर पानी या 20 किलोलीटर पानी और निकाल लिया गया। तो पूछा गया है कि उस कितना पानी डालने पर टंकी भर जाएगी। तो 30 किलोलीटर खाली यहाँ से हो गया है और यहाँ से यहाँ तक देखा जाए तो 20 किलोलीटर खाली हो गया है। टोटल जो खाली है उतना ही भरना होगा। तो पानी भरने के लिए जो आवश्यकता होगी वो हो जाएगी 30 लीटर प्लस 20 किलोलीटर, यानी 30 किलोलीटर और 20 किलोलीटर टोटल हो जाएगा 50 किलोलीटर। तो आवश्यक पानी कितना हो जाएगा यहाँ पर, 30 प्लस 20, क्योंकि 30 लीटर पहले से खाली था, 20 लीटर और खाली कर दिया गया, तो टोटल 30 प्लस 20 50 किलोलीटर जो कैपेसिटी है टैंक में से वो यहाँ पर आ जाएगा। 50 किलोलीटर टंकी को भरने के लिए आवश्यक होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 50 किलोलीटर। यहाँ से हम कह सकते हैं कि 50 किलोलीटर पानी इसमें डाल दें तो टंकी फुल भर जाएगी। आगे प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है कि एक व्यक्ति एक दिन में 47 सही 1/2 किलोमीटर चला, वह 29 सही 1/3 किलोमीटर स्कूटर से एंड 8 सही 5/6 किलोमीटर साइकिल से तथा शेष पैदल चला है। अ मैन वॉक 47.5 किलोमीटर वन डे, ही कवर 29 and 1/3 बाय स्कूटर, 5/6 किलोमीटर बाय स्कूटर। दो बार स्कूटर नहीं होगा, यहाँ पर साइकिल होगा। 5/6 बाय साइकिल एंड बाय साइकिल लास्ट में लिखा हुआ है, स्कूटर एक्स्ट्रा लग गया है। एंड द रेस्ट ऑन द फुट, हाउ मच डिड ही वॉक। यानी क्वेश्चन का मतलब है कि टोटल उसने एक दिन में जो
डिस्टेंस कवर की है वो है 47.5। अब इसमें से उसने 3 हिस्से कर दिए हैं, जिसमें से पहला हिस्सा उसने स्कूटर से चला है, और दूसरा हिस्सा उसने साइकिल से चला है, और तीसरा हिस्सा उसने पैदल चला है, यानी कि फुट से चला है। स्कूटर से जो चला हुआ है वो है यहाँ पर 29 एंड 1/3। साइकिल से चला हुआ है वो है 8 5/6, और बचा हुआ है वो उसने पैदल चला है। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया है उसने पैदल कितना चला है। तो यहाँ पर जो टोटल कुल दिया गया है, कुल यानी कि टोटल उसने डिस्टेंस कवर की है 47.5। तो यहाँ पर क्या करूँगा, टोटल में से मैं इन दोनों को माइनस कर दूंगा, मेरे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा 47.5 में से मैं 29 1/3 एंड 8 5/6 इन दोनों को मैं माइनस कर दूंगा, तो जो उसने पैदल चला है वो यहाँ पर आ जाएगा। अब मैं इसे सॉल्व करूँगा, तो 47 टू जा हो जाएगा 94, और 1 95/2। 29 एंड 1/3 को सॉल्व करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा 88/3, एंड इसे अब 8 एंड 5/6 को सॉल्व करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा 53 एंड 6। अब इसे मैं एलसीएम की प्रोसेस से सॉल्व कर लूँगा। माइनस एलसीएम लेने पर यहाँ पर 6 आएगा, 2 का डिवाइड दूंगा 3 आएगा, 3 मल्टीप्लाई 95, 2 मल्टीप्लाई 88 एंड 1 मल्टीप्लाई 53। इसे मैं सॉल्व करूँगा और आगे तो यहाँ पर हो जाएगा 285, 176, 153। नीचे 6 आएगा। मैं यहाँ पर माइनस माइनस वाली वैल्यू का ग्रुप बनाऊंगा, तो यहाँ पर 285 यहाँ पर हो जाएगा 229/6। मैं 285 में से 229 को माइनस करूँगा, तो माइनस करने पर जो आंसर आएगा वो हो जाएगा यहाँ से 56/6। मैं इसे रिड्यूस करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा 28/3। तो जो उसने जो पैदल चला है वो हो जाएगा यहाँ से 28/3। अगर इसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना चाहूँ तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 9 1/3 किलोमीटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो यहाँ पर 9 एंड 1/3 किलोमीटर आ जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि उसने जो पैदल चला है वो 9 एंड 1/3 किलोमीटर पैदल चला होगा। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया